देखिए साहब, बात सीधी सी है कि अगर आप मात्र 10 दिन में तैयारी करके अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो इस रेड कलर के सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर दीजिए और हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि ये 10 दिन में इतनी इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाली है जिससे आपकी तैयारी कई गुना बेहतर होने वाली है। सो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन पे ऑल सेलेक्ट कर दीजिएगा, जिससे सारी वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिले। आज इस वीडियो के माध्यम से हम कुछ ऐसे न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं जो पिछले साल पूछे गए हैं और मात्र 5 सेकंड में इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व कर पाएंगे। इस तरीके के न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करना आप सीख पाएंगे। देखिए, किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए ना सबसे पहले आपको न्यूमेरिकल्स को ध्यान से पढ़ना होता है कि क्या क्या दिया गया है और क्या पूछ रहा है, क्या निकालना है। उसके बाद से ऑप्शंस को अच्छे से ऑब्जर्व करना रहता है कि किस तरीके से ऑप्शन दिया है। क्वेश्चन कह रहा है कि 10 कूलम आवेश को अनंत से एक दूसरे आवेश के समीप बिंदु P तक लाने में 200 जूल कार्य करना पड़ता है। P पर वैद्युत विभव का मान कितना होगा? ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन आपका दिया है 200 वोल्ट, 100 वोल्ट, 20 वोल्ट और 10 वोल्ट, है ना। आइए सॉल्व करते हैं। क्या क्या दे रखा है साहब? ये Q का मान दे रखा है 10 कूलम, तो Q का मान हमने लिख दिया 10 कूलम। और क्या दे रखा है? कार्य का मान दे रखा है 200 जूल, तो कार्य का मान हमने 200 जूल रख दिया, है ना। अब लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, वरना टाइम बचाना है तो सिर्फ फॉर्मूला प्रयोग कर देंगे। और निकालना है आपको विद्युत विभव V का मान। अच्छा, V, W और Q में कोई फॉर्मूला जानते हैं क्या? बिल्कुल जानते हैं। V बराबर W बटा Q। नहीं जानते हैं तो ये याद कर लीजिए। V बराबर W बटा Q हो गया। W का मान कितना दिया है? 200, तो 200 हमने रख दिया। Q का मान 10 कूलम, तो 10 रख दिया। 10 से काट देंगे तो 20 वोल्ट हमारा करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। तो V का मान कितना आया? 20 वोल्ट। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने बहुत शॉर्ट तरीके से सॉल्व कर दिया और ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर निकल के आ गया। अच्छा, अब मैं यहीं पे आपको कह दूं कि हमारा जो कूलम है इसका मान कितना दिया गया है? 10 ना दे के 15 कूलम आवेश दिया गया है। 15 कूलम आवेश को ध्यान रखिएगा, 15 कूलम आवेश को एक दूसरे आवेश के पास P बिंदु तक लाने में हमको 130 जूल कार्य करना पड़ता है। तब वैद्युत विभव का मान क्या होगा? ये क्वेश्चन नंबर पहला हमने दिया। इस क्वेश्चन से रिलेटेड सॉल्व कीजिएगा, जिससे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रैक्टिस बन जाएगी। और जो भी आंसर आए कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छा साहब, इस टाइप के क्वेश्चन को आपने समझ लिया और इससे एक फॉर्मूला भी आपने समझा, V बराबर W बटा Q। इससे इसका मात्रक निकल के आ जाता है जूल प्रति कूलम। जूल प्रति कूलम किसका मात्रक हो गया? विद्युत विभव का मात्रक हो गया। तो ये भी चीज़ आप हमेशा ध्यान रखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साहब। नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किया है और इस क्वेश्चन को तो आप मात्र 1 सेकंड में सॉल्व कर पाएंगे अगर आपने इसको ध्यान दे दिया, है ना। ध्यान कहाँ देना है? पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक प्रोटॉन 2500 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर वाले चुंबकीय क्षेत्र में 4 × 10 की घात 5 मीटर पर सेकेंड के वेग से क्षेत्र के समांतर, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है। प्रोटॉन पर आरोपित बल क्या होगा? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन सभी न्यूटन में दिया गया है। वेरी गुड, क्योंकि बल निकालना है हमें। ओके, दिया क्या क्या गया है? न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। यानी कि यहाँ से हमको क्या मिल गया? यहाँ से हमको मिल गया, एक मिनट, हाँ जी, यहाँ से आपको मिल गया बी का मान, यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान। और कितना मिल गया? बी बराबर आपको मिल गया 2500, है ना। तो 2500 हमने लिख दिया। अच्छा, और किसका मान दिया गया है? वेग का मान दिया गया है। तो वी का मान भी आपको दिया गया है 4 × 10 की घात 5। तो 4 × 10 की घात हमने 5 लिख दिया। निकालना क्या है? बल का मान। एफ का मान और वी का मान, एफ का मान और बी के मान में कोई आप संबंध जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। F बराबर QVB साइन थीटा होता है। QVB साइन थीटा होता है लॉरेंज बल से, है ना। अब वो जो प्रोटॉन है वो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है, तो साइन थीटा के जगह पे 0 डिग्री हो जाएगा। और जैसे ही हम साइन 0 डिग्री करेंगे, साइन 0 का मान आप सभी जानते हैं 0 होता है ना, और ये सारा साइन के साथ गुणा में है। तो अगर साइन 0 का मान 0 हो गया तो टोटल F का मान कितना निकल के आ जाएगा? 0 न्यूटन। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। 0 न्यूटन आंसर हो जाएगा। आप सिर्फ इस क्वेश्चन को ही देखते ना, यहाँ पे आपकी नज़रें जैसे ही जाती कि वेग के चुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है,
तो इस स्थिति में आपका थीटा का मान 0 डिग्री हो जाएगा और थीटा का मान 0 डिग्री हो गया तो F इक्वल्स टू क्यू भी बी साइन थीटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे और थीटा का मान जैसे ही 0 रखेंगे तो F का पूरा मान आपका कितना निकल के आ जाएगा 0, क्योंकि साइन 0 का मान 0 होता है और सारा जो है वो साइन थीटा के साथ गुणा में है तो F का मान 0 हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम कहें कि क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो थीटा का मान 90 डिग्री हो जाएगा और इस स्थिति में आप फॉर्मूला लगा के हमें आंसर बताएंगे कि F का मान कितना आ रहा है। F का मान Q इंटू वी इंटू बी और साइन थीटा की जगह पे आप अब 90 रखेंगे, है ना, और आप बताएंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या आ रहा है। एक प्रोटॉन है, प्रोटॉन का आप आवेश निकाल सकते हैं, बिल्कुल एक प्रोटॉन है तो Q बराबर N इंटू ई वाला फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं और V का मान दिया ही गया है इस तरीके से और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे B का मान भी दिया गया है और थीटा का मान साइन 90 है तो साइन 90 का मान 1 हो जाएगा। गुणा करके बताइएगा ज़रूर कि कितना आंसर आ रहा है। तो इस तरीके से लॉरेंज इक्वेशन F इक्वल्स टू क्यू बी साइन थीटा का प्रयोग करके आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। F बराबर Q इंटू वी इंटू बी साइन थीटा, ये होता है लॉरेंज बल, है ना। लॉरेंज बल के लिए एक सूत्र होता है, इसको आप हमेशा ध्यान रखेंगे। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अच्छा, यहाँ से एक और चीज़ आपको मिला कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर या फिर टेस्ला, है ना। तो ये चीज़ भी ध्यान रखेंगे, कई बार ये भी पूछा जाता है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। उम्मीद है आज का वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया और काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए और मात्र 10 दिन में अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो इस रेड कलर के बटन पर क्लिक कर दीजिए, सब्सक्राइब्ड हो जाएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इसी तरीके की अच्छी वीडियो हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।